घना अंधेरा था, आसमान में चांद आधा था, जैसे किसी ने उसे भी तपस्या में बैठा दिया हो। जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, शांत, साधारण और परेशान। उस गांव में एक युवक रहता था, नाम था आरव। आरव के पास सब कुछ था, घर, परिवार, खाना, कपड़े। लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। वह अक्सर सोचता, लोग कहते हैं भगवान हर जगह है, फिर मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसने संसार का रहस्य देख लिया हो। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर जाते और वह बस मुस्कुरा देता। आरव भी गया। आरव ने पूछा, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है, मैं क्या करूं? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू बाहर खोज रहा है, जिसे अंदर पाना है, शिव को ढूंढ रहा है, पर शिव तेरे भीतर बैठा है। आरव समझा नहीं। उसने फिर पूछा, मैं शिव को कैसे पाऊं? साधु बोला, महाशिवरात्रि आने वाली है, उस रात जागना, पर आंखों से नहीं, मन से जागना। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उस दिन से उसने तय किया, इस बार शिवरात्रि कुछ अलग होगी। दिन बीतते गए। गांव में लोग शिवरात्रि की तैयारी करने लगे। कोई बेलपत्र जमा कर रहा था, कोई दूध, कोई फल, लेकिन आरव कुछ और कर रहा था। वह हर दिन अपने अंदर झांकने लगा। जब गुस्सा आता वह चुप हो जाता, जब लालच आता वह खुद को रोक लेता, जब अहंकार आता वह किसी की मदद कर देता। लोग हंसते, तू पागल हो गया है क्या? आरव बस मुस्कुरा देता। शिवरात्रि की रात आ गई। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। ढोल बज रहे थे, घंटियां बज रही थीं, मंत्र गूंज रहे थे, पर आरव मंदिर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखें बंद, सांस धीमी। पहले उसके मन में विचारों का तूफान आया। घर, काम, लोग, बातें, सब घूमने लगा। फिर उसे साधु की बात याद आई, मन से जागना। उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया। धीरे धीरे विचार कम होने लगे, मन शांत होने लगा। उसी शांति में उसे एक आवाज सुनाई दी, कोई बाहर नहीं, अंदर से। जब तक तू खुद से भागेगा, शांति तुझसे भागेगी। जब तू खुद को स्वीकार करेगा, मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, शिव कोई दूर पहाड़ों में नहीं, शिव तो चेतना है, शिव तो सच्चाई है, शिव तो भीतर की शांति है। मंदिर में लोग पूरी रात जागे, भजन गाए, आरती की, और आरव, वह भी जागा, लेकिन पहली बार अपने भीतर। सुबह जब सूरज निकला, उसका चेहरा बदल चुका था। कोई चमत्कार नहीं हुआ था, कोई आकाश से फूल नहीं गिरे थे, लेकिन उसके भीतर एक शांति उतर आई थी। गांव वालों ने पूछा, क्या मिला शिवरात्रि में? आरव मुस्कुराया और बोला, पहले मैं भगवान को ढूंढ रहा था, आज भगवान ने मुझे ढूंढ लिया। सुबह की पहली किरण जब गांव पर पड़ी, लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन आरव के भीतर कुछ नया जन्म ले चुका था। पहले जहां उसका मन हर बात पर भटक जाता था, अब वही मन शांत झील जैसा हो गया था। पर जीवन इतना आसान कहाँ होता है। 2 दिन बाद ही उसकी पहली परीक्षा आ गई। आरव का छोटा व्यापार था। एक ग्राहक आया और बोला, अगर तुम सामान में थोड़ा कम माल डाल दो, तो मैं ज्यादा पैसे दूंगा। पहले वाला आरव तुरंत मान जाता, लेकिन अब उसके भीतर एक आवाज उठी, सच्चाई ही शिव है। उसने मना कर दिया। ग्राहक गुस्से में चला गया। दुकान खाली हो गई। आस-पास के लोग हंसने लगे। देखा, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। उस रात आरव फिर पेड़ के नीचे बैठा। मन में सवाल था, क्या मैंने गलत किया? भीतर से फिर वही शांति भरी आवाज आई, जो सही है वह हमेशा आसान नहीं होता, पर वही तुझे मजबूत बनाता है। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं, निर्णयों में होती है। कुछ दिन बाद दूसरी परीक्षा आई। एक पड़ोसी ने बिना बात उसके बारे में गलत अफवाह फैला दी। गांव में लोग फुसफुसाने लगे। पहले आरव गुस्से में लड़ पड़ता, लेकिन इस बार उसने चुप्पी चुनी। उसकी मां ने पूछा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? आरव बोला, सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, वह समय के साथ खुद सुनाई देता है। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई पता चल गई। जिसने अफवाह फैलाई थी, वही शर्मिंदा होकर उसके पास आया। आरव ने उसे माफ कर दिया। उसी क्षण उसे एहसास हुआ, क्षमा सबसे बड़ा अभिषेक है। समय बीतता गया। आरव का जीवन बदलने लगा। उसकी दुकान फिर चलने लगी। लोग उस पर भरोसा करने लगे, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भरोसा हो गया। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर गांव आया। आरव दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाबा, मैंने शिव को पा लिया। साधु मुस्कुराया और बोला,
नहीं बेटा, तूने खुद को पा लिया, और जो खुद को पाले वही शिव के सबसे करीब होता है। आरव की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, शिवरात्रि एक रात नहीं, एक जागरण है। जो भीतर हो जाए तो हर दिन महाशिवरात्रि बन जाता है। उस दिन से आरव ने एक नियम बना लिया, हर रात सोने से पहले 5 मिनट खुद से मिलना। न मंदिर जरूरी, न घंटियां, न भीड़, बस एक शांत मन, एक सच्चा दिल और एक साफ इरादा। उसे समझ आ गया, भोलेनाथ को खुश करने के लिए बड़े चढ़ावे नहीं, साफ कर्म चाहिए। और तभी उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट हुआ। जब मन शांत हो जाता है तो हर सांस में ओम नमः शिवाय खुद गूंजने लगता है। समय बहता गया। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती, जैसे अंदर कोई दीपक लगातार जल रहा हो। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1 साल बाद फिर महाशिवरात्रि आई। गांव में पहले से भी ज्यादा उत्साह था। मंदिर सज चुका था, ढोल नगाड़े गूंज रहे थे, भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। उसी दिन दोपहर में खबर आई, आरव के पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर में घबराहट फैल गई। माँ रोने लगी। डॉक्टर दूर था, रास्ता लंबा था। आरव के सामने 2 रास्ते थे, एक मंदिर जाकर पूजा करना, दूसरा घर पर रहकर पिता की सेवा करना। गांव वाले बोले, आज शिवरात्रि है, मंदिर नहीं गया तो पाप लगेगा। आरव चुप रहा। उसने पिता का हाथ पकड़ा और मन ही मन बोला, अगर शिव हर जगह है तो यहाँ भी होंगे। वह मंदिर नहीं गया। पूरी रात वह पिता के पास बैठा रहा। पानी पिलाया, दवा दी, माथा सहलाया। बाहर मंदिर में घंटियां बजती रहीं। भीतर उसके दिल में एक ही मंत्र चलता रहा, सेवा ही सच्ची पूजा है। आधी रात के बाद पिता की सांसें सामान्य होने लगी। माँ की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसी क्षण आरव ने आंखें बंद की। उसे वही शांति महसूस हुई जो पहली शिवरात्रि में हुई थी, लेकिन इस बार और गहरी और सच्ची। सुबह जब सूरज निकला, गांव वाले मंदिर से लौट रहे थे। किसी ने 4 घंटे पूजा की थी, किसी ने 1 घंटे जागरण, लेकिन आरव ने पूरी रात करुणा में बिताई थी। वही बूढ़ा साधु फिर मिला। उसने मुस्कुराकर पूछा, इस बार शिवरात्रि कैसी रही? आरव ने झुककर कहा, मैं मंदिर नहीं जा पाया। साधु हंसा और बोला, तू मंदिर गया ही कब था? इस बार शिव खुद तेरे घर आए थे। आरव समझ गया, भक्ति का अर्थ भीड़ नहीं, भाव है, मंत्र नहीं, मानवता है। उस दिन से आरव की जिंदगी का नियम बदल गया। वह रोज एक अच्छा काम करता, बिना किसी को बताए। कभी किसी भूखे को खाना, कभी किसी दुखी को सहारा, कभी बस एक मुस्कान। उसे एहसास हो गया, भोलेनाथ को ढूंढने की जरूरत नहीं, उन जैसा बनने की जरूरत है। और तब उसके मन में अंतिम सत्य उतरा, जब इंसान का दिल साफ हो जाता है तो हर दिन शिवरात्रि बन जाता है और हर कर्म पूजा बन जाता है। आरव अब गांव में अलग पहचान बन चुका था। लोग उसे शांत लड़का कहने लगे थे, पर भीतर एक लड़ाई अभी भी बाकी थी, अहंकार की लड़ाई। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत चलने लगी। लोग दूर दूर से सामान लेने आने लगे। गांव के बुजुर्ग उसकी तारीफ करते, युवक उससे सलाह लेते। पहले वह सब सुनकर मुस्कुराता था, लेकिन अब कभी कभी उसके मन में एक हल्की सी आवाज उठती, देख तू कितना खास हो गया है। यही आवाज खतरनाक थी, यही अहंकार था। एक दिन एक गरीब बूढ़ा उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े फटे थे, हाथ कांप रहे थे। उसने थोड़ा सामान मांगा और बोला, बेटा पैसे कल दे दूंगा। आरव के मन में 2 विचार आए। पहला, दे दे, सेवा है। दूसरा, अगर सबको उधार देगा तो नुकसान होगा। उसने थोड़ी झुंझलाहट में मना कर दिया। बूढ़ा चुपचाप चला गया। उस रात आरव को नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा सामने आ रहा था। वह उठा, बाहर पेड़ के नीचे बैठ गया। मन में बेचैनी थी। तभी भीतर से वही गहरी आवाज गूंजी, जब तू छोटा था तब तेरा दिल बड़ा था, अब तू बड़ा हो गया तो दिल छोटा क्यों हो रहा है? आरव की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ, वह फिर वही गलती कर रहा था जिससे बचने की उसने कसम खाई थी। सुबह होते ही वह बूढ़े को ढूंढने निकल पड़ा। काफी खोजने के बाद वह नदी किनारे मिला। आरव उसके पास गया, सामान दिया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोला, जिस दिन इंसान अपनी गलती पहचान ले, उसी दिन भगवान उसे गले लगा लेते हैं। इतना कहकर बूढ़ा आगे बढ़ गया। आरव ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे खुद भोलेनाथ उसे सीख देकर गए हों।
उस दिन आरव ने समझा, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, और जो अंदर जीत जाता है, उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। उसने अपने दिल में एक वाक्य हमेशा के लिए बसा लिया, भक्ति तब तक अधूरी है जब तक अहंकार जिंदा है। उसके बाद आरव और भी विनम्र हो गया। अब लोग उसकी दुकान पर सिर्फ सामान लेने नहीं, सुकून लेने आने लगे। और उसी क्षण उसकी आत्मा ने कहा, शिव को पाना मुश्किल नहीं, मुश्किल है खुद को खोने से बचाना। साल बीतते गए। आरव अब पहले वाला साधारण युवक नहीं रहा था। उसके पास धन भी था, सम्मान भी, पर सबसे बड़ी बात उसके पास शांति थी। गांव में जब भी कोई दुखी होता, वह आरव के पास आता। कोई पैसे की समस्या लेकर, कोई रिश्तों की उलझन लेकर, कोई मन की बेचैनी लेकर, और आरव हर किसी को एक ही बात कहता, पहले खुद से मिलो, फिर दुनिया से मिलो। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर गांव में आया। इस बार उसकी चाल धीमी थी, चेहरा और भी शांत। आरव दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाबा, आपने जो रास्ता दिखाया, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने रास्ता नहीं दिखाया बेटा, तूने चलना शुरू किया, रास्ता खुद बन गया। आरव की आंखों में कृतज्ञता भर आई। उसने पूछा, क्या अब मैं शिव को पा चुका हूँ? साधु ने आकाश की ओर देखा और बोला, जिस दिन तू ये सवाल पूछना छोड़ देगा, उसी दिन पा लेगा। इतना कहकर साधु भीड़ में खो गया। और इस बार आरव ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह समझ चुका था, मार्गदर्शक बाहर नहीं, भीतर होता है। उस साल की महाशिवरात्रि फिर आई। मंदिर पहले से भी ज्यादा भव्य था। लोग दूर दूर से आए थे, लेकिन इस बार आरव ने कुछ अलग किया। वह सुबह मंदिर गया, एक दीपक जलाया, और फिर पूरा दिन गांव में घूमता रहा। किसी बूढ़े को सड़क पार कराई, किसी बच्चे को किताब दिलाई, किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी रोते हुए को हंसाया। रात को जब वह घर लौटा, थका हुआ था, पर मन इतना हल्का था जितना कभी नहीं। आधी रात को उसने आंखें बंद की। उसे ऐसा लगा जैसे भीतर से एक प्रकाश उठ रहा हो। कोई आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस गहरी शांति। और उसी शांति में अंतिम सत्य प्रकट हुआ। भोलेनाथ मंदिर की मूर्ति में नहीं, मन की मूर्ति में बसते हैं। जिस दिन इंसान का दिल करुणा, सत्य और विनम्रता से भर जाता है, उसी दिन उसकी हर सांस ओम नमः शिवाय बन जाती है। सुबह जब सूरज निकला, आरव पहले जैसा ही दिख रहा था, पर अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। न चमत्कार की, न भीड़ की, न तारीफ की। उसे मिल चुका था स्वयं का बोध। और यही इस कहानी का अंतिम संदेश था। शिव को पाने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, अपने भीतर उतरने की जरूरत है। जब मन शांत, कर्म सच्चे और दिल विनम्र हो जाए, तो हर दिन शिवरात्रि बन जाता है।